हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर एरा पर। जैसा कि आपको पता है कि थर्मल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट चल रहा है और उसमें सबसे पहला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स में लॉ क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो आज का लेक्चर है लेक्चर 5 और चलिए इसको शुरू करते हैं। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि आपको पता भी होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 4 लॉ हैं, लेकिन ये नहीं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे है जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहला, दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और चौथा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेकेंड के बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, क्योंकि जो इसका इन्वेंशन हुआ था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद हुआ था। चूंकि फर्स्ट सेकंड लॉ के बाद जो जीरोथ लॉ का इन्वेंशन हुआ, ये जीरोथ लॉ बताता है हमको टेम्परेचर के बारे में, और टेम्परेचर बहुत एक बेसिक चीज़ थी। बिना इसके फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को नहीं समझा जा सकता था। चूंकि इसीलिए इसको थर्ड लॉ नाम नहीं दिया गया, इसको फर्स्ट लॉ के पहले जीरोथ लॉ लिख दिया गया कि पहले जीरोथ लॉ रहेगा, फिर फर्स्ट लॉ रहेगा, फिर सेकंड लॉ रहेगा, फिर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट आएंगे वो लॉ रहेंगे। तो उसके बाद थर्ड लॉ आया। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, फिर जीरोथ लॉ आया, फिर थर्ड लॉ। तो जैसे इन्वेंशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है कि पहले फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो थे वो लगभग 1840 टू 1860 के बीच में इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, और जो जीरोथ लॉ का इन्वेंशन हुआ था वो 1931 के अप्रॉक्स में हुआ था। ठीक है, जीरोथ लॉ के जो इन्वेंशन करने वाले थे वो फाउलर थे। फाउलर, फाउलर थे। ठीक है, तो चूंकि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का इन्वेंशन पहले हुआ था और इसका बाद में हुआ, और ये इसमें जीरोथ लॉ में टेम्परेचर के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया, तो चूंकि टेम्परेचर बहुत बेसिक जानकारी थी जिसको समझना जरूरी था फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के पहले, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक मिनट, इसको इरेज में कर दूं। तो ये जो 4 लॉ हैं, इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने से पहले हम लोग इन चारों लॉ का बारे में जान लेंगे कि कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये चारों लॉ जो हैं, फर्स्ट लॉ क्या आपको बताता है, सेकंड लॉ क्या बताता है, जीरोथ लॉ क्या बताता है, थर्ड लॉ। तो आपको एक लाइन में जवाब देना होता है, क्योंकि इसको पूरी लॉ के बारे में नहीं बताना होता, एक लाइन में आपको बताना था सर फर्स्ट लॉ हमें ये चीज़ के बारे में बात करता है, सेकंड लॉ हमें इस चीज़ के बारे में बात करता है। तो आज वही चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे कि किसके बारे में ये बात करता है। उसके बाद हम 1 बाई 1 करके फिर डिटेल स्टडी करेंगे कि ये लॉ होते क्या हैं। तो आज के दिन हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये किसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो बात करता है, वो एनर्जी के क्वांटिटी के बारे में बात करता है, यानी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कितनी क्वांटिटी होगी उसके बारे में फर्स्ट लॉ बात करता है। जबकि सेकेंड लॉ बात करता है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एनर्जी। ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी, एनर्जी की क्वांटिटी के बारे में कौन बात करेगा? तो सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा एनर्जी के क्वांटिटी के बारे में बात करता है। अगर मैं पूछूं कि क्वालिटी के बारे में, एनर्जी की क्वालिटी के बारे में कौन सा लॉ देता है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी की क्वालिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ और क्या करता है? सर एनर्जी की क्वांटिटी के बारे में बात करता है और ये इंटरनल एनर्जी के बारे में भी बात करता है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बारे में भी एक मिनट, इसकी स्पेलिंग
इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये बात करता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा एनर्जी के क्वांटिटी के बारे में बात करता है और इंटरनल एनर्जी के बारे में भी बात करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है सर, ये क्वालिटी ऑफ एनर्जी की बात करता है, प्लस और क्या करता है, डायरेक्शन की बात करता है। ठीक है, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करता है। और ये सर एंट्रोपी की भी बात करता है। एंट्रोपी की और कोई बात नहीं करेगा, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, थर्ड लॉ नहीं बात करेगा। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बात करता है सर, एनर्जी के क्वालिटी के बारे में बात करता है, ना कि क्वांटिटी के। सर ये हीट ट्रांसफर के डायरेक्शन के बारे में भी बताता है, और सर ये एंट्रोपी के बारे में भी बताता है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरव्यू में कभी भी ये पूछा जाए तो आप ये पॉइंट्स इनको बता सकते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। और थर्मोमीटर जिसे टेम्परेचर हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उस थर्मामीटर कैसे बनता है उसके बारे में बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्ड लॉ क्या बताता है सर, थर्ड लॉ हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये बोलता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसको हम लोग जीरो केल्विन, अगर डिग्री सेंटीग्रेड पे लिखे 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस के साथ, ठीक है, माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा होता है जीरो केल्विन, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, जीरो केल्विन। ये बोलता है थर्ड लॉ कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम लोग अटेन ही नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड लॉ हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में बताया, जीरोथ लॉ टेम्परेचर कॉन्सेप्ट दिया, सेकंड लॉ हमारा क्वालिटी ऑफ एनर्जी और डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर दिया, और एंट्रोपी के बारे में बताया, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे एनर्जी की क्वांटिटी के बारे में और इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये चार लॉ हैं, आपको याद रखना है कि ये किसके बारे में बातचीत करता है। अब ये लॉ होते क्या हैं वो हम लोग सब्सिक्वेंट लेक्चर में 1 बाय 1 करके देखेंगे। ओके।